साहेब ललवा। कहाँ मर गए रहा? ये दिलवाना गए ना। देखा आज क्या हुआ? दिलवाना गए ना। आज मेरे साथ क्या हुआ? तुम्हारे साथ है जौन भवा टोन भवा। किसी ने देखा तो नहीं? हम देखे ना और कोई नहीं देखा। अबे! लेकिन कहीं जुबान से निकले ना। दुल्हादेपुर गए ना। अच्छा। हाँ दुल्हादेपुर गए ना है तो वहाँ एक जने हमारा जीजा ला गए। कौन जीजा? अरे यार उनके का नाम है जो कहा उनका निवाज जीजा। अच्छा राम निवाज। हाँ उनके बहन जौन है साहब वहाँ करौटम भी ही रही। बेवकूफ कहीं के। नो तो साहब नोट पहले सुन तो लियो उनके गौन गवा रहे और पता नहीं का होगा हुआ करौटम खत्म हो गए। अबे बेवकूफ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हारा कोई रिश्ता होगा, समझे? देखो एक चीज बताइए, हाथ दुल्हादेपुर में कच्ची दारू पकड़े। चलिए अब दारू की बात छोड़िए, मेरा अपमान हो गया है और जैसे मेरे सीने में आग लगी हुई है साहेब लाल। ये कहाँ भागा जा रहा है? अब कहाँ मर गया साला? साहेब लाल वहीं तो कहो आग लगी। आग लगी है, गांव भरा जा रहा है, हम भरे जा रहे हैं साले। अरे मेरे अंदर अंदर ये बात है तो कहाँ बुझाई जाए बताओ। अरे यार कहाँ बुझी? एक जुगाड़ तो खत्म होगा, कहूँ जुगाड़ बताओ तुरंत ही चले। ऐसा कर चलते हैं, मिलते हैं ठाकुर साहब से। हाँ। और अगर इस अपमान का बदला मैंने दीपक से नहीं चुकाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर मान सिंह नहीं, मान सिंह। और क्या साहब? दीपक संभल के रहना। आओ हम लोग चल रहे ठाकुर साहब। चलो साहब चलिए। रामलाल क्या हो रहा है? नहीं तो का आई लव यू लड़किन से किन जात का? तुम मेरे हो साहब जराम। नमस्कार। तो वो मान सिंह अरे लगते पड़े उदास, बात क्या ऐसी हो गई? आओ बैठो। आखिर बात क्या है दोस्त जो इतना उदास खड़े हो? क्या बात हो गई है? तो चेहरा मेरा पहलिया वास्तव में हूँ उस दीपक साले ने आज किया बड़ा अपमान। उस दीपक मक्कार ने मेरा किया बड़ा अपमान। साहब वो जो आपके गांव में रहता है दीपक, खेती किसानी करता है। तो यार क्या करूं, मैं चुपके से आपसे बता दूं। चुप। दोस्त वो मेरी नौकरानी है, उसकी माँ बीमार थी तो और उसकी लड़की मेरे यहाँ काम करने आती है। यार तुझसे कौन पूछता, मैं मारूंगा तुम्हारा मुंह बिगड़ जाएगा साले। यार मेरे बीच में मत बोलो, वैसे
मैं मरा जा रहा हूँ साले। हम कह दिए मैं कोई बताइए थोड़े कि हमें सर कितनी बेइज्जती है। दोस्त मान सिंह, इसी तरह से चिल्लाओगे तो सभी लोग जान जाएंगे बेवकूफ नालायक कहीं का। ठाकुर साहब यार उसने हमको मारा भी था। ये तो कहिए हवलदार था और कोई था नहीं वहाँ। दोस्त मान सिंह जी तो कौन है जिसने सोचा विचारा नहीं और बेइज्जत किया मान सिंह आपको, और बेइज्जत किया मान सिंह आपको, नाम दुनिया से उसका मिटा दूं। दुनिया से उसका मिटा दूंगा मैं, और पकड़ लाऊंगा उसको नापाको। तो मेरे दोस्त कोई उपाय सोचो। जब तक उस दीपक का कुछ होता नहीं मेरे दिल को चैन नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो तुम्हारे गिरेबान पे हाथ डालने वाला वो दीपक है। हाँ ठाकुर चुप! साले तुम यहाँ बेइज्जती क्यों कर रहा? अब तो बेइज्जती हो गई साले। दोस्त मान सिंह तुम चिंता मत करो, तुम जिस दीपक की बात कर रहे हो वो दीपक का खेत मेरे फार्म हाउस के बगल में पड़ता है। आपके फार्म हाउस के पास में है? हाँ मान सिंह, और वो इस समय साला खेतों पर मिलेगा। तुम मेरे साथ चलो, आज साले को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा तुम्हारी तरफ नजर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। अरे वाह ठाकुर साहब वाह। आओ दोस्त हम लोग अपने फार्म हाउस की तरफ चलते हैं। अभी तक फ्लो आप खाना लेकर भी खेतों में नहीं खाए। ठीक है हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। स्वामी आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखिए दीपक, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ और थोड़ा सा भोजन कर लीजिएगा। हाँ भोजन करेंगे, बिल्कुल भोजन करेंगे, लेकिन क्या बात खाना है? उधर मेड़ पे रख दो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज तुम्हारी निगाहें गजब का वार कर रही हैं। हमें जानती है जो तुम कहना चाहते हो। अच्छा जरा नजरों से कह दो जी, जरा नजरों से कह दो जी, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना छूट ना जाए। जरा नजरों से मजा तब है तुम्हारी हर नजर का दिल ही कहलाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना छूट ना जाए। जरा नजरों जमाना है तुम्हारा चाह जितनी जिंदगी जियो, मगर कहना मेरा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारा चाहे जितनी जिंदगी जी लो, मगर कहना मेरा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल ही ले जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना
मनोज कंडक्टर साहब की तरफ से भाई ये 10 रुपए आए हैं। कमलेश भैया सोनट हो तो हमारा बात सुन लियो। सुन रहा हूं। लगीचन है बतावत है। हाँ दोस्तों, और इधर फुलवा व दीपक दोनों बैठकर भोजन करने जैसे बैठते हैं, उसी वक्त इंस्पेक्टर मान सिंह व ठाकुर दुर्जन सिंह आते। देखिए क्या होता है। हम दोनों एक साथ दीपक आओ, हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। भागने की अगर तूने कोशिश किया तो समझ लो रिवाल्वर का चार्ज चलता। अपनी नापाक क्यों कर रहा हो? अपनी नापाक क्यों कर रहा हो के रचक तो बनता है बच्चे क्यों? वर्दी पे जितना विश्वास चलता है, आज विश्वास क्यों उसका है? हराम चाहते इंस्पेक्टर बांस से तुम इस समाज के रक्षक हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि तुम भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हो। अबे चुप साले, अब छुपाओ बंद कर। अबे चुप साले, अब छुपाओ बंद कर। ले जाओ साहब, इसका तुरंत उद्धार है। तुम इसे देखिए, मैं इसे देखता, कोई है भी नहीं हुआ अंधार। ठीक कहा आपने। आप इस दीपक हरामजादे को देखिए, अब आज इसकी आंखों के सामने इस शुक्रिया को ले जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हरामजादे कुत्ते, तू पुलिस वाला है, तू तो साला। अबे देखते हैं तू क्या करता है। नहीं साहब, मेरे दीपक को मत मारो, मैं आज जोड़ती हूँ आपको, आपको आज जोड़ती हूँ साहब, ऐसे मत करिए। नहीं साहब, नहीं साहब। अब मैं जान गया कि तू इस इंस्पेक्टर से मिला हुआ है। तूने इसे चंद रुपयों में खरीदा है। तूने उस लड़की के लिए मेरे दोस्त के गिरेबान पे हाथ डाला था ना। अब मेरा दोस्त तेरी मासूका की इज्जत लूट रहा है और मैं यहाँ पर तेरी पिटाई कर रहा हूँ। तूने उस लड़की के लिए मेरे दोस्त को अपमान किया। आज तू अपनी मासूका की इज्जत नहीं बचा सकता। याद रखना, दुर्गा से एक दिन तू बहुत पछताएगा, क्योंकि वाह ठाकुर साहब वाह, तुम तो दोस्त कमाल के निकले यार। अरे दोस्त, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस अपमान का बदला
उस हरामजादे से जरूर चुकाऊंगा। क्यों लेकिन नहीं मेरे दोस्त? एक बात है, क्या बात है? तुमने इसकी प्रेम का फुलवा का बलात्कार किया है, क्यों नहीं? और उस फुलवा के बलात्कार का चश्मदीद गवाह ये साला दीपक है। बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने। तो दोस्त क्या देखते, मारते साले को गोली से। वाह दोस्त वाह, आपने तो अच्छा जुगाड़ बता लेकिन दिया। दोस्त तुम्हें तो गोली दीपक को मारना चाहिए था, तुमने गोली फुलवा क्यों मार दिया? यार यही तो गड़बड़ हुआ, मारा तो साले उसी को था, लेकिन ये हरामजादी बीच में आ गई तो क्या करें? कुछ नहीं हुआ दोस्त, और अच्छा हो गया। ऐसा करते हैं मेरे दोस्त कि इस खून का इल्जाम हरामजादे दीपक पर लगाते हैं और संगीन धाराओं में गिरफ्तार करके इसे जेल में डाल देते हैं, ताकि इस साला जिंदगी भर सड़ता रहे। राम जादू दीपक क्या समझते थे कि इस रिवॉल्वर में गोलियां भरी होंगी, मैं डिशम डिशम कर दूंगा। मैंने जान करके तुमको कुछ नहीं कहा कि तुम मेरा रिवॉल्वर छीन। अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस पर आ गए हैं, साबुन की जरूरत भी नहीं है। अच्छा दोस्त, अब तुम इस पे ऐसी धाराएं लगाकर सलाखों के पीछे डालो। अब मेरा काम होगा, मैं चल रहा हूं। दुर्जन सिंह, मैं तुझे मरते तब तक भूलूंगा नहीं, तुझे याद रखूंगा हरामजादे भेड़िए। मुझे भूलेगा? जब तुम मर जाएगा तो तू क्या, तेरा बाप भी मुझे भूल जाएगा। ये तो वक्त बताएगा। ले चलो इसे और डाल दो जेल में। चल साले चल, हरामजादे ले चलो इसे। मैं चल रहा हूं, लेकर के आओ इसे। ये क्या हो गया? मेरी नजरों के सामने उन हरामजादे ने फुलवा को खत्म कर दिया। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान ही मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। उसकी वहाँ नहीं